चलेगी नहीं चलेगी, मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। जय जवान जय किसान जय जवान, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। मॉडल एक वापस लो, मॉडल एक, वापस लो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो। संयुक्त संघर्ष मोर्चा में प्रांतीय उपाध्यक्ष और ये सब हमारे नेत्र में प्रांतीय संयोजक बीपी फौजदार इंदिरा प्रसाद पांडे और संतोष दीक्षित जी, नरवरिया इंदिरा पांडे जी के नेतृत्व के अंदर ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हड़ताल जारी है। पूरी प्रदेश की 259 मंडियां बंद हैं और हमारी एक ही मांग है कि जो कर्मचारी अधिकारियों का वेतन और उनके भत्ते पेंशन का जो है निराकरण करें, क्योंकि इनके काला कानून जो इन्होंने अध्यादेश लाए हैं मॉडल एक्ट का, उस मॉडल एक्ट में पूरे मध्य प्रदेश की मंडियां जो है खत्म की कगार पे हैं। 40 से 50 मंडियां ऐसी हैं जिन मंडियों के अंदर अभी कर्मचारियों की सैलरी वेतन भत्ते नहीं मिल रहे हैं। मॉडल एक्ट में ऐसी कौन सी दो खास बात है जो आपको नागवार गुजर रही है और कोई अच्छी बात है वो बताइए। मॉडल एक्ट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखिए किसान जो है अपने कृषि उपज को मंडी लाना चाहता है और उसको वो रोकने से रोक रहे सरकार इस अध्यादेश से। वो इसलिए रोक रही है कि जो मंडी प्रांगण के अंदर वो अपनी उपज लाना चाहता है उसमें व्यापारी प्लेटफॉर्म होता है, ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, 15, 20, 50, 100 जितने भी व्यापारी हैं उनकी बोली बोली जाती है, जिससे उनके भाव को ऊपर से ऊपर तक ले जाया जाता है। अब बाहर उनको ये नारा ये गलत है कि किसान बाहर अपना माल बेचता है, जो भी इन्होंने निजी कंपनियों को इसमें बेचा है वहाँ उनको एक ही भाव में बोल देंगे कि साहब इस भाव में देना हो तो दो, नहीं तो जाओ। प्लस उसमें एक नाराजगी किसान की है कि बाहर भुगतान उनकी कोई गारंटी नहीं है, उस भुगतान को वो देते हैं नहीं देते, क्योंकि मंडी बोर्ड मंडी कर्मचारियों का हस्ताक्षेप मंडी के बाहर खत्म कर दिया, मंडी के बाहर टैक्स खत्म कर दिया। मंडी प्रांगण में टैक्स है, मंडी प्रांगण के अंदर उसका भुगतान की जवाबदारी है, लेकिन बाहर अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? मंडी के अंदर होता है तो मंडी बोर्ड, मंडी अधिकारी, मंडी सचिव, मंडी इंस्पेक्टर, कर्मचारी सब उसमें उसका भुगतान करते हैं और अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई हो कि किसी का भुगतान रुका हो। अगर सुबह से शाम तक में भी देर हो जाती है तो हम कर्मचारी, मंडी इंस्पेक्टर, मंडी अधिकारी, कर्मचारी दौड़ते हैं, भागते हैं और उसका भुगतान सेम डे कराते हैं। लेकिन बाहर अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि मेरे संज्ञान में है और ऐसा आया है कि 40 से 50 लाख का भुगतान मंडी के बाहर किसानों का खरीदा गया और उसका भुगतान अभी तक जो है नहीं हो पाया है। तो आगे क्या रणनीति है? हमारा आगे आंदोलन जारी रहेगा और उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। आंदोलन रहेगा। शासन को पूजा कुछ शासन इसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने पहले भी हमें आश्वासन दिया और उसमें हमारे साथ जो है नाइंसाफी करी, उसको माना नहीं और आश्वासन दे के हमारे साथ वादा खिलाफी करी। इसलिए हमें दोबारा जो है नरोत्तम कुछ और बोल रहा है, नरोत्तम बयान दे रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, हाँ। कमल पटेल जी ही कृषि मंत्री। हाँ, तो नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कमल पटेल के उसमें बयान दिया है कि कमल पटेल जो बोल रहा है उसी हिसाब से काम होगा। तो मगर अभी तक कुछ काम दिखाई देता तो हम लोग क्यों प्रदेश की 200 मंडियां बंद करके क्यों बैठते, आंदोलन क्यों करते? 259 मंडियां और 300 उप मंडियां, ये सब पूरी मध्य प्रदेश की बंद है। अनुप्रताप सिंह राजपूत, सहायक निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति भोपाल, कार्यरत कर्मचारी। हमारी मांग ये है, अध्यादेश लागू किया अच्छी बात है। हमारे कर्मचारी जितने भी कर्मचारी बंधु हैं, उनके लिए
पेंशन, वेतन और शासकीय कर्मचारी में सिविलियन करके केंद्र समान वेतनमान देकर, क्योंकि मंडियों का भविष्य तो अधर्म है, मंडियों का भविष्य तो अंधकारमय हो गया, क्योंकि प्राइवेट मंडी अगर खोलते हो और बाहर मतलब अध्यादेश लागू हो ही चुका है। मंडियों में तो टैक्स देने के लिए छोटे छोटे व्यापारी जो माल लेके आते थे अब वो आएंगे नहीं। मंडियाँ भी एक किस्म की उजड़ी हुई मान के चले, क्योंकि कर्मचारियों का क्या दोष है, इनके लिए इनका हक, इनका अधिकार शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है, हमारे सारे कर्मचारी बंधुओं को उचित जो मांगे हैं इनका निराकरण करें, यही करबद्ध निवेदन है, यही प्रार्थना है शासन से। किसानों पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? किसानों का अध्यादेश में जैसे लागू किया है, अध्यादेश में जो दिया है कि किसानों के हित में ये सब कुछ किया जा रहा है, ठीक। किसानों तो पहले से ही छूट थी, किसानों पे ना कोई टैक्स था, ना किसानों पे कोई बंदिश थी। मध्य प्रदेश में क्या ऑल इंडिया में किसान कहीं भी माल ले जा सकता था, ले आ सकता था, बेच सकता था। मंडियों में किसान अभी तक एक सुरक्षित था, क्योंकि किसानों का अगर माल बिकता था, माल और बोली लग के कॉम्पिटिशन में तेज माल बिकता था। माल बिकने के बाद अगर पैसा किसानों का नहीं दिया गया तो किसानों के मंडी समिति जवाबदारी रखती थी, मंडी अध्यक्ष नहीं हो, भार साधक अधिकारी, ये सब लोग मिलके और किसान का पेमेंट भुगतान करवाते थे मंडी बोर्ड से, और एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन पूरा पेमेंट हो चुका था। पर चूंकि शासन ने लागू किया, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया मंडी से हटके किसान का पेमेंट होता है तो उसका भुगतान 2 दिन में, 4 दिन में हो जाएगा या नहीं। अगर होता भी है तो एसडीएम स्तर पे उसकी क्या नाम से शिकायत करने के लिए वो दी है पात्रता। तो एसडीएम साहब एक मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट के अंदर तो 90 दिन की प्रावधान रहता। 90 दिन तक किसान अगर घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, भटकता रहेगा तो आधा तो वैसे ही परेशान हो जाएगा किसान। मैं नहीं समझता कि किसान के हित में जो पहले नहीं था आज कर दिया है। मेरे समझ से पहले भी किसान के हित में था, आज भी है। ऐसा अलग से कुछ नहीं किया है, ये हमारी जानकारी और सोच के अनुसार। बाकी केंद्र शासन की नीति है, केंद्र शासन हमारा सर्वोपरि है, जो कुछ वो करें वो कर सकते हैं। बाकी किसानों के हित में भी मैं ये मंडी के अंदर व्यापारियों ने जो करोड़ों रुपए लागत लगा के दुकानें खरीदी हैं, नीलामी में जगह खरीद के दुकानें बनाई हैं, उनका क्या होगा बेचारे छोटे छोटे व्यापारियों का, क्योंकि वो किसी लायक नहीं रहा। मंडी में माल नहीं आएगा, वो घर से खरीद के ले आके और फिर मंडी में ले आएंगे, फिर मंडी टैक्स देंगे, ऐसा वो करेंगे नहीं। वो तो ठगे के ठगे, यहाँ से भी ठगे के ठगे, यहाँ से भी ठगे, वहाँ से भी ठगे के ठगे, क्योंकि व्यापार करने के लिए उनके लिए जगह उनने यहाँ मुकर्रर करी है। लोगों ने कर्जा कर करके और दुकानें खरीदी हैं और दुकानें बनाई हैं, करोड़ों रुपए लागत लगा के दुकानें बनाई हैं। आज वो उन दुकानों में अगर काम नहीं कर पाते हैं तो व्यापारी का कोई फिर अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आएंगी बाहर से, घर से माल खरीद लेंगी, उनका कंपटीशन ये छोटे व्यापारी मंडियों के अंदर के ये नहीं कर पाएंगे, आज के कभी नहीं कर पाएंगे। या हमारी जो हड़ताल हो रही है मॉडल एक्ट के विरोध में हो रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ने फैसला किया तो कुछ सोच के किया होगा। लेकिन सबसे पहले उसको कर्मचारियों की व्यवस्था रखनी चाहिए। मॉडल एक्ट हमारी इनकम पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे मंडी बोर्ड की मंडी बंद हो जाएगी तो मंडी बोर्ड भी नहीं रहेगा। तो हमारा लक्ष्य ये है कि सरकार हम तब बंद करेंगे जब हमारे पक्ष में फैसला होगा, हमारे पेंशन, हमारे बच्चे का सुरक्षित कर दे वो, उसके बाद सरकार कोई भी फैसला ले हमें इससे बोलेगा। मॉडल एक्ट के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। मॉडल एक्ट के विषय में भी इनकम मंडी की कम हो जाएगी, किसान बाहर, व्यापारी जाएगा बाहर, मंडी में खरीदना बंद कर देगा, बाहर जाके माल खरीदेगा, किसान के घर से लेके आएगा, बाहर उसको जो भी करना है वो कर लेगा। तो जब बाहर सारा काम कर लेगा तो मंडी में तो कुछ इनकम आएगी नहीं। और मंडी तो इसी पे डिपेंड है कि जो टैक्स मंडी से आता है उसकी मंडी की इनकम चलती है, सारी व्यवस्थाएं जो है वो टैक्स ही है। ये मॉडल एक्ट का इसलिए सारे कर्मचारी संघ पूरा जो हमारा है मंडी बोर्ड का, वो सब इसलिए विरोध कर रहे हैं। आप धरने में आप लोगों को महिलाओं को पूरा सहयोग है, सबका सहयोग है, महिलाओं का सहयोग है सारे। मान लीजिए ये धरना प्रदर्शन जो है उग्र रूप लेता है, उस समय आपकी पोजीशन क्या रहेगी? हम सब आगे रहेंगे पोजीशन। ऐसा